नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लास में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार पर वीडियो लेक्चर मिलते हैं। आज हम बात करने वाले कक्षा 11 की गणित समुच्चय प्रश्नावली 1.4 के लिए क्या क्या आप पढ़ लो कि आपके प्रश्नावली 1.4 अच्छे से हो जाए। तो आपको सबसे पहली चीज इसमें आनी चाहिए विन आरेख। विन आरेख क्या होता है, और दूसरी चीज आपको समझनी है कि समुच्चय की संक्रियाएं क्या क्या होती हैं, जिसमें से 3 से 4 होती हैं, कुल मेन है आपको इसमें पढ़ने के लिए, पर 3 आपको इसी वीडियो में मिलने वाली हैं। पहली है जिसमें से सम्मिलन आपको आना चाहिए, सर्वनिष्ठ समझ में आना चाहिए, और कोई 2 आरेख दिया गया है तो उनका अंतर निकालना, और इन्हीं के कुछ गुण धर्म आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आपकी प्रश्नावली 1.4 समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वेन आरेख क्या होता है? वेन आरेख, वेन डायग्राम कहते हैं अंग्रेजी में। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत ही साधारण सा है। ये क्या है, किन्हीं भी समुच्चयों के बीच का संबंध प्रदर्शित करने का एक तरीका है वेन आरेख। ठीक है, क्या है? किन्हीं भी समुच्चयों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है वेन आरेख। अच्छा जी, चलो ठीक है, अब आ जाते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लो दिया गया आपको एक समुच्चय दिया गया है ए, जिसमें कौन कौन से अवयव हैं? 2 है, 4 है, 0 है, 2 है, 4 है, 8 है। बी 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 2 है। सी 6, 7, 10। ठीक है, तो इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? यूनिवर्सल, जिसे लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा है 1.3 में कि यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय था। सार्वत्रिक समुच्चय वो होता था जिसमें क्या हो, ये जितने भी समुच्चय हैं वो सारे वहीं से उठाए गए हों, उनमें होंगे ही सबसे बड़ा समुच्चय। तो ये इसमें देखो जितने भी अवयव हैं ये सारे इस समुच्चय में हैं। तो एक बना लिया कि यूनिवर्सल समुच्चय क्या है, इसका सार्वत्रिक समुच्चय ये है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है। ठीक है, इसमें जितने भी अवयव हैं इन्हीं अवयवों से ये सारे बने हुए हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, इसका सुपर सेट है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं इसका आरेख का क्या मतलब है। तो यूनिवर्सल समुच्चय को, सार्वत्रिक समुच्चय को हमेशा आयत से प्रदर्शित करा जाता है, दर्शाया जाता है। एक आप आयत बना दोगे, इसका मतलब क्या है? ये यूनिवर्सल समुच्चय है, इसके अंदर ये सारे अवयव हैं, इसके अंदर ये सारे अवयव हैं। ठीक है, अब देखो इनके बीच में संबंध को कैसे दर्शाया जाता है। जैसे इस ए अवयव है, एक समुच्चय है, तो समुच्चय को इसमें वृत्त से प्रदर्शित करते हैं, गोले से। ठीक है, तो एक गोला में ये बना दिया जिसके अंदर ए है, ये ए वाला है। इसके अंदर देखो कौन कौन से अवयव हैं? 0 है, 4 है, 8 है और 2 भी है। ठीक है, दूसरा एक समुच्चय है बी, ये बी बना दिया। बी में क्या है? 1 है, 1 है, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है, 9 है, 9 है और 2 भी है। तो 2 देखो मैंने इसमें क्या कर दिया, उभयनिष्ठ कर दिया, दोनों गोलों के बीच में है, दोनों गोलों के बीच का एरिया है। यहाँ पे 2 है कि मतलब 2 इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पे भी देख लो 2 इस वाले समुच्चय में भी है, इसमें भी है। अच्छा, तीसरा सी है, उसमें क्या है? 6 है, 8 है, 10 है। तो 6 8 10 एक अलग से बना देते हैं, 6 8 10। ठीक है, तो ये क्या है? अलग ही एक समुच्चय है। ये हो गया बी, ये हो गया सी, और अभी क्या बचा? 11 12। तो 11 12 क्या है? इसी के अंदर है, यूनिवर्सल समुच्चय के अंदर है। तो देखो यहाँ पे ए का बी के साथ क्या संबंध है, दिख रहा है यहाँ पे कि 2 क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, और सी अलग ही समुच्चय है और यूनिवर्सल समुच्चय के अंदर ही है सारी। समुच्चयों पर संक्रियाएं ऑपरेशन ऑन सेट। जैसे कि आपके पास कोई वास्तविक संख्याएं होती थी, उस पे आप क्या करते थे? ऑपरेशन लगाते थे, प्लस माइनस गुणा भाग करते हैं ना। उसी तरीके से क्या होता है, अब यहाँ पे आपके पास सेट है, समुच्चय हैं, तो उनपे भी कुछ संक्रियाएं ऑपरेशन लगाई जाती हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या है? 4 ऑपरेशन है, जिसमें से आप 3 को यहाँ पे पढ़ने वाले हो और 1 को अगली प्रश्नावली के लिए पढ़ोगे और उसके बाद अगली प्रश्नावली हल करोगे। तो सबसे पहले है आपकी सम्मिलन, यूनियन कहते हैं जिसे, समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, ये क्या होता है? इसका संकेत होता है यू, जैसे प्लस लगाते हैं ना, 2 संख्याओं के बीच में ऐसे प्लस लगा दिया तो जोड़ कर रहे हैं। अगर 2 समुच्चय के बीच में ये लगा दिए यानी कि सम्मिलन कर रहे हैं। अब इसे करते क्या है, इसका मतलब क्या है, ये ध्यान से देखना। ये क्या होता है कि x जो अवयव है इन समुच्चयों का, वो क्या होगा कि वो किसका सदस्य होगा? ए का भी सदस्य होगा
या बी का सदस्य होगा। यानी कि ये ए यूनियन बी करने के बाद जो एक समुच्चय बनेगा उसमें कौन से सदस्य होंगे, वो सदस्य ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। ठीक है, तो देखो कैसे। अब यहाँ पे एक उदाहरण लिया है, ए एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 5 सदस्य हैं, और बी एक उदाहरण समुच्चय है जिसमें 4 5 6 2 8 ये सदस्य हैं। ठीक है, अब क्या किया गया, इनके बीच में सम्मिलन ऑपरेशन लगाई गई है। संक्रिया कौन सी लगाई गई, सम्मिलन। यू की तरह ऐसे बनाते हैं। ठीक है, आप बुक में अच्छे से देख लेना। तो इसमें क्या अवयव आएंगे, जो ए में है वो अवयव भी लिखे जाएंगे और जो बी में है वो अवयव भी लिखे जाएंगे। तो देखो ए में क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, लिख लिया। अब बी में क्या था, 4 है, तो 4 आप पहले ही लिख चुके हो। तो आपको पता ही है कि किसी समुच्चय की जब परिभाषा आप बताई थी स्टार्टिंग में, तो किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता, तो आप फिर से तो लिखोगे नहीं। 5 भी लिख रखा है तो फिर से तो लिखोगे नहीं। 6 को नहीं लिखा तो 6 को लिख लिया। 2 लिखा हुआ तो फिर से लिखोगे नहीं, 8 लिख लिया। तो ये क्या हो गया है, यानी कि ए वाले के सारे समुच्चय के अवयव हैं और बी वाले के भी सारे अवयव हैं। यही इसका मीनिंग है, इसे आप अच्छे समझ लेना। इसमें क्या होता है कि एक्स के ए के सारे अवयव होंगे या बी के सारे अवयव होंगे, बस। अब इसको देखो वेन आरेख के थ्रू कैसे बताया गया है। यहाँ पे एक समुच्चय ये यू यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय बनाया गया है, मान लो वास्तविक संख्या का है, या फिर प्रकृत संख्या का है, क्योंकि ये सारी क्या है, प्रकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रही है। 10 से छोटी प्रकृत संख्या का एक सार्वत्रिक समुच्चय है। अब उसमें ए आपका दिया गया है, ए मान लिया। ए में क्या क्या अवयव है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, सारे लिख रखे हैं 1 2 3 4 5। बी वाले में क्या है, 4 है 5 है 6 है 2 है 8 है, बी में भी लिख रखा है। तो जो आपका यूनियन प्रदर्शित कर रहा है, क्या दर्शा रहा है कि देखो मैंने इसे कलर भर रखा है रेड से, तो ये जितना एरिया कलर भरा हुआ है वो किसे प्रदर्शित कर रहा है कि ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी मतलब ये जितने भी अवयव हैं ये सारे क्या हैं, ए यूनियन बी हैं। बात समझ गए। सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुण धर्म, इन्हें ये बहुत जरूरी है आपको पढ़ना, ये आपके अगले वाले चैप्टर के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अच्छे से समझना। यहां पे दिया गया है पहली गुणधर्म पहला, ए यूनियन बी, ए सम्मिलन बी बराबर होता है बी सम्मिलन ए। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, अगर आप ए बी का यूनियन निकालते तो उसमें क्या है, जो जितने भी अवयव हैं सारे के सारे ए यूनियन बी में आएंगे, बी यूनियन ए निकालोगे उसमें भी वही आएंगे, तो दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, यहां पे भी आप देख सकते हो, अगर इसे बनाना चाहो ए बी, 2 दिया गया है मैंने लिया यहाँ पे, तो ए यूनियन बी में अगर बनाऊं तो इसमें क्या होंगे, ए के जितने अवयव हैं सारे लिखोगे आप, बी के जितने अवयव हैं सारे लिखोगे। 3 को एक बार लिख ही चुके हो तो 4 को लिखोगे और 5 को लिखोगे। तो ये 1 2 3 4 5। अच्छा, मैं बी यूनियन ए निकालता हूं, तो बी यूनियन ए, तो सबसे पहले बी के अवयव लिखोगे 3 4 5। ठीक है, अब ए के लिखोगे तो 1 है 2 है 3 आप लिख ही चुके हो, और यहाँ पे ऑर्डर कहीं पे भी रखा हो, पोजीशन से नहीं होता, बस अवयव को देखना, तो वो सारे अवयव है ना। तो यहाँ पे 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी, 5 इसमें भी, तो ये दोनों बराबर ही तो हैं, तो इक्वल लगा सकते हैं, समान है। दूसरा दिया गया है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मैं इसी का क्या करता हूं, इसी का यूनियन सी कर देता हूं, ए यूनियन बी यूनियन क्या कर देता हूं सी के साथ। सी में दिया गया 5 6 7, तो पहले तो मैं इसको पूरे को ऐसे ही लिख देता हूं, 1 2 3 4 5। अब इस सी को भी लिखता हूं, तो सी का 5 तो पहले से ही लिखा ही है, 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा दिया गया ए का क्या करना है, आपको यूनियन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो ए क्या है, ए है आपका 1 2 3, और बी यूनियन सी ये रहा, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकाल लेते हैं इधर। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी आपका हो जाएगा 3 4 5, इसके बाद 5 इसमें भी है, 5 6 7 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए आपके पास क्या है 1 2 3, और 3 एमा ये है, तो ये हो जाए 4 5 6 7। अब देखा 1 एम बाय 2 एमा बाय 2 एमा 3 एमा 4 5 6 7, तो दोनों बराबर है, तो वहां है ना। तो ये भी क्या है, इसको अच्छे से आप माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, अगला दिया गया है कि ए यूनियन 5
फाई समझ रहे हो ना, रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं है भाई, एक अवयव तो ए है, दूसरा है आपका जिसमें एक भी अवयव नहीं है, तो दोनों का जब सम्मिलन करोगे तो क्या आएगा, तो जिसमें अवयव है वही हो जाएगा, दोनों के अवयव लिखे जाते थे पर उसमें है ही नहीं, तो जिसके हैं वही तो लिखा जाएगा, यानी कि ए ही आएगा। ठीक है, ए यूनियन ए, एक समुच्चय ये है, इसी का यूनियन किया जा रहा है, दोनों में क्या है, सेम ही अवयव है, तो ए ही आएगा भाई। एक बार इसे लिखोगे फिर तो दोबारा लिखा नहीं जाता, तो वही चीज होगा, तो ए ही आएगा। और यू यूनिवर्सल, सार्वत्रिक समुच्चय का यूनियन किया गया है ए के साथ, तब क्या आएगा, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, जिसमें सारे अवयव हैं, तो भाई ए के साथ जब करोगे तो क्या आएगा, सार्वत्रिक समुच्चय ही आएगा, क्योंकि सारे अवयव लिखे जाएंगे, यूनियन के सारे अवयव लिख लोगे, फिर ए के लिखोगे तो ए की जाहिर सी बात है वो अवयव पहले से लिख चुके होंगे, तो यूनियन ही तो होगा। ठीक है, दूसरी संक्रिया है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, इसका सिंबल ये होता है, अच्छे से इसे समझ लेना। ठीक है, क्या होता है बुक में अच्छे से देख लेना। ये क्या होता है, ए और बी दो समुच्चयों के बीच में ही लगना है, तो बीच में लगाया जाएगा, जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड लगते हैं, लगा दिया। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझना, इसके जो एक्स जो अवयव हैं वो क्या होंगे, ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, वही होंगे। ठीक है, जो अवयव ये ए में भी हो और बी में हो उन्हीं को लिखा जाता है इसे हल करने के बाद। अच्छा देखो यहाँ पे एक उदाहरण लिया है, ए 1 2 3 4 5, बी लिया 4 5 6 7 8। अब देखो इनका क्या मतलब था, जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो ऐसे अवयव कौन से हैं जो ए में भी है बी में है, 4 5 4 5 4 5, तो यही होगा इसका इंटरसेक्शन। अब इसे वेन डायग्राम के जरिए देख लीजिए आप, वेन आरेख में, तो ए आपने एक बनाया है, ये सर्कल से प्रदर्शित करते हैं समुच्चय को, और एक गोला इधर बनाया है उसे बी को प्रदर्शित कर रहा है, इसमें मैंने लिखा नहीं है ए बी, चलो लिख देते हैं। ठीक है, अब ये जो बीच का एरिया है जो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 4 5 लिखे हैं। ठीक है, तो ये वाला एरिया प्रदर्शित कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। तो ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है इनके बीच में संबंध क्या है, इसमें 4 और 5 क्या है, दोनों में है, और इसी एरिया को बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी। दोनों ए समुच्चय का, ए और बी का सर्वनिष्ठ है ये एरिया, ये क्षेत्र। सर्वनिष्ठ संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म, इसके भी कुछ गुणधर्म है, भी ध्यान से देख लेना। पहला है ए इंटरसेक्शन बी, अगर निकाला गया ए इंटरसेक्शन बी, तो बी इंटरसेक्शन ए बी क्या होता है, इक्वली ही होगा, क्योंकि दोनों जो अवयव हैं, दो समुच्चय जो हैं उनके अवयव जो हैं समान उभयनिष्ठ जो है, वो दोनों में तो सेम ही रखोगे ना, चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकालो चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालोगे, दोनों सेम ही आएंगे। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये भी क्या होगा, समान ही होता है। ठीक है, अच्छा तीसरा है इसका फाई, मतलब एक भी अवयव नहीं है, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ किया जा रहा है, ए के साथ किया जा रहा है। तो भाई जो क्या होता है इसमें, जो दोनों में होते हैं अवयव उन्हीं को लिखा जाता है, तो इसमें तो एक भी अवयव है ही नहीं, और इसमें कितने भी हो पर जो दोनों में होंगे, तो एक भी अवयव ऐसे नहीं होंगे कि जो होंगे दोनों में ना, तो क्या होगा, यानी कि फाई, जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, फाई तो बोलते हैं। अच्छा, यूनियन यूनिवर्सल दिया गया है, यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन ए के साथ, यूनिवर्सल क्या होता है, सर्वनिष्ठ समुच्चय जिसमें सारे अवयव हैं। ठीक है, उसका क्या किया जा रहा है, इंटरसेक्शन ए के साथ किया जा रहा है, तो भाई ए ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय उसमें तो सारे अवयव हैं, और ए उसी का एक उप समुच्चय है, तो भाई जब दोनों में कॉमन देखोगे कौन है, तो ए वाला पूरा का पूरा आ जाएगा, जो सर्वनिष्ठ होगा वही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ए इंटरसेक्शन ए, जब ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए ही आएगा। क्यों, क्योंकि जितने अवयव ए में हैं उतने अवयव बी में भी हैं, उतने क्या वही अवयव है, तो दोनों में क्या है, समान है बिल्कुल, तो वही आ जाएगा, क्योंकि उभयनिष्ठ जो होते हैं उन्हीं को लिखा जाता है, दोनों में उभयनिष्ठ है, सेम सेम। पांचवा है ए का इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी के साथ, यूनियन सी के साथ, ये किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसके बराबर होता है। ठीक है, इसे बुक में आप देख लेना ध्यान से, अब आरेख आपको समझना आ चुका है तो उसके हिसाब से आप बना सकते हो। ठीक है, समुच्चयों का अंतर, इसमें क्या करना है आपको, दो समुच्चय होंगे उनमें क्या करना है, डिफरेंस, अंतर निकालना है। देखो कैसे, क्या मतलब है इसका सिंबल क्या है, यही माइनस वाला ही लगता है, ए माइनस बी। तो क्या होता है इसमें, एक्स जो अवयव होते हैं वो सारे के सारे किसके सदस्य होंगे, ए के सदस्य होंगे, और बी के एक भी नहीं होंगे, और बी के एक भी सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ए में क्या है 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या है इसके सदस्य हैं, बी में क्या है 5 6 7 8, ये इसके सदस्य हैं। ए माइनस बी क्या निकले, क्या होना चाहिए,
एक्स जो अवयव या जो सदस्य है वो क्या है, ए के सिर्फ होंगे, बी के एक भी नहीं होंगे। तो ए के सदस्य हमने पहले सारे लिख लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सारे लिख लिए। फिर क्या किया है, बी के सदस्य अब इसमें जो भी है उन्हें हटा देंगे। तो 5 6 इसमें थे, उन्हें हटा देंगे, बाकी को तो लिखना ही नहीं, बी के सदस्य एक भी नहीं होने। तो जो आपका a माइनस बी बनना क्या हुआ, वो 1 2 3 4। अच्छा जी, b माइनस ए, अगर मैं b माइनस ए करूं तो उसमें क्या होगा, b के सारे सदस्य होंगे पर a के एक भी सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। तो b के मैंने पहले सब सारे सदस्य लिख लिए 5 6 7 8। फिर उसमें से क्या किए, a के सदस्य हटा दिए, a के सदस्य इसमें से 5 6 थे b में, वो हट गए, तो कितना बचा, 7 और 8 बचा। तो ये क्या हो गया, b माइनस ए, ठीक है। इसका वेन आरेख देखिए आप, एक है समुच्चय, एक बी समुच्चय है, और ये क्या है, उसका सार्वत्रिक समुच्चय है। तो a माइनस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है कि सिर्फ a के समुच्चय होंगे, उसमें b के एक भी समुच्चय नहीं होंगे। तो यहाँ पे अभी आपने देखा जो दोनों में अवयव थे, जैसे यहाँ पे 5 6 क्या था, इसमें भी था इसमें भी था, उसे भी हमने a से हटा दिया था। तो यानी कि जो रेड वाला दिख रहा है आपको एरिया क्षेत्र, यही क्या है, a माइनस बी है, ठीक है। और b माइनस ए की बात की जाए तो कौन सा क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र होगा, ये वाला, ठीक है। b में से a को भी हटा दो, a के भी b में a के भी एक भी सदस्य नहीं होंगे। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है इसको भी आपको हटाना ही पड़ेगा। तो यहीं से ये दो नियम आते हैं, और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a समुच्चय माइनस a इंटरसेक्शन b, यानी कि a वाले समुच्चय में से अगर इंटरसेक्शन वाला क्षेत्र हटा दो तो वो क्या आता है, a माइनस बी। तो क्या होगा, b में से क्या करो, कौन सा एरिया निकाल दो आप, a इंटरसेक्शन b, b माइनस ए, यानी कि b में से a को माइनस करना है। तो ये एरिया पाने के लिए आपको बस यही इंटरसेक्शन हटाना होगा, किसमें से, इस b वाले में से, ठीक है। तो ये दोनों नियम भी आप नोट कर लेना। थोड़ी सी जरूरी बात और है इस प्रश्नावली को करने के लिए, इसे अगर आप समझ ले तो आप प्रश्नावली 1.4 आसानी से कर सकते हो। तो मानो एक 3 समुच्चय मान लो दिए गए हैं आपको कोई से, ठीक है, और एक कंडीशन भी दी गई है कि b क्या है, उप समुच्चय है a का। तब क्या होता है, a यूनियन b बराबर क्या हो जाता है, a हो जाता है, a इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो जाता है, b हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने इसको उदाहरण के जरिए भी बताने की कोशिश की है। a एक समुच्चय माना a b c d, और b क्या है, इसका उप समुच्चय a c, उन्हीं के अवयव से बना हुआ है। अब a यूनियन b निकाला है, तो a यूनियन b क्या होता है, उसमें दोनों के अवयव होती हैं। तो इसमें a b c d, ठीक है, दोनों के अवयव हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ रहा है, a के बराबर ही आ रहा है, यही दिया गया था। अच्छा, a इंटरसेक्शन b निकाला, a इंटरसेक्शन b क्या होता है, जो दोनों में अवयव होते हैं उन्हीं को लिखा जाता है। तो a इंटरसेक्शन b, तो a के और b में कौन कौन से अवयव जो दोनों में है, a है और c है, तो ac आएगा। और ये किसके बराबर है, b के बराबर ही है। तो ये भी आपकी स्थिति पूरी होती है। अच्छा, एक चीज आपको कहीं कहीं पे मिल सकती है, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय का मतलब है कि कोई दो समुच्चय दिए गए हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन किया जाता है तो उनका क्या आता है, फाई आता है, यानी कि उन दोनों समुच्चय के बीच में जो सदस्य हैं या अवयव हैं एक भी क्या है, कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे एक उदाहरण है, a दिया गया 1 2, b दिया है 3 4, इनके दो अवयव हैं, इसके भी दो अवयव। इसका अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो एक भी अवयव है जो दोनों में है, कॉमन नहीं है, तो इसलिए क्या आएगा, इसका फाई आएगा। इसी को बोला गया है असंयुक्त समुच्चय। प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन क्या था, यूनियन जिसे कह रहे थे, जिसका सिंबल क्या था, यू की तरह था। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि कोई भी समुच्चय होगा उसके जो अवयव होंगे वो अवयव या तो ए के सदस्य होंगे या बी के सदस्य होंगे, ठीक है, यही था इसका मतलब। तो चलो, इसमें पहला दिया गया है एक अवयव x दिया गया है, और समुच्चय दिया गया 1 2 3, उसमें क्या 3 अवयव हैं, y है समुच्चय जिसमें 1 2 3, ठीक है, ये समुच्चय है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसका हल कि x का यूनियन क्या y के साथ सम्मिलन क्या होगा, उसमें कौन कौन से सदस्य आएंगे, तो दोनों के सदस्य लिखने होते हैं। तो एक इसमें है, आपने लिख लिया, 3 इसमें है, 3 है, लिख लिया, 5 उसमें है, 5 लिख लिया, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखो, एक है, एक आप पहले से लिख चुके हो, क्योंकि इसकी परिभाषा ही कहती है समुच्चय की एक अवयव को एक बार ही लिखा जाता है, मैंने पहले वीडियो में ही बताया है, ठीक है। दो इसमें अभी तक नहीं था, तो इसे भी आप लिख लोगे। 3 लिख चुके हो, तो ये क्या हो गया, इसका सम्मिलन हो गया। दूसरे का देखो, ए दिया गया है A E I O U,
और बी दिया गया है ए बी सी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पहले वाले समुच्चय के सारे सदस्य लिख लो, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब दूसरे वाले समुच्चय के सदस्य देखो, ए है, ए आपने पहले से ही लिख रखा है, बी नहीं है तो बी लिख लोगे, सी नहीं है तो सी लिख लोगे, ये इसका क्या हो गया, सम्मिलन हो गया। अच्छा तीसरा है, तीसरे का हल देखो, ए क्या है, एक प्रकृत संख्या है और 3 का क्या है, गुणज है, यानी कि प्रकृत संख्या 1 2 3 1 2 3 4, 3 का गुणज है, यानी कि 3 के पहाड़े में आती है, ठीक है, तो यानी कि 3 6 9 12 ऐसे वाले हैं, ठीक है। और बी जो है वो क्या है, संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या, 6 से कम एक प्रकृत संख्या, मैं इधर लिख देता हूं इसे संख्या रोस्टर रूप में, सूचीबद्ध रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले का ए के लिए हो जाएगा ये क्या, 3 6 9 12 ऐसे चले जाएंगे नंबर। और ये क्या है, 6 से कम प्रकृत संख्या, 6 से कम है यानी कि 1 2 3 4 5 यही होंगे, तो इन दोनों में आपको यूनियन निकालना है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर, इसमें क्या है प्रकृत संख्या, तो पहले ऊपर वाले का लिख लेते हैं हम, ऊपर वाले में तो क्या होंगे, सारे होंगे, सारी प्रकृत संख्याएं होंगी, तो इसमें वही लिख दोगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे करते ही चला जाएगा, ये कहां तक, अनंत तक, यानी कि पूरी प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पे अगर इस रूप में न लिखना चाहो, इस रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे दिया गया उसी रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे x, यहाँ पे इस तरीके से है कि x एक प्रकृत संख्या है, बस। चौथा दिया गया है, पहला समुच्चय है x एक प्रकृत संख्या है और वो क्या है, 1 से बड़ी है और 6 के बराबर है और 6 से छोटी है, यानी कि 2 3 4 5 6। दूसरा समुच्चय है x एक प्रकृत संख्या है और वो क्या है, 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है, तो A यूनियन B, A का सम्मिलन B समुच्चय के साथ क्या हो जाएगा कि वो कौन कौन से हो जाएंगे, अवयव लिखता हूं पहले, फिर आप चाहो तो उसे इस रूप में लिख लेना, समुच्चय निर्माण रूप में। तो ये क्या है, इस वाले के सदस्य क्या थे, 2 3 4 5, क्योंकि 1 से बड़ी और 6 से छोटी। इस वाले के सदस्य क्या है, 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है, तो यानी कि 7 हो जाएगा ये, और सॉरी यहाँ पे 6 तक था, 5 और 6 भी, क्योंकि 6 के बराबर भी है, तो यहाँ पे ये क्या है, 6 से बड़ी है यानी कि 7 8 9 और 10 से क्या है, छोटी है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, समुच्चय बना है, ठीक है। तो अब इसे आप लिख सकते हो, अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहो तो x यहाँ पे इस तरीके से है कि x एक प्रकृत संख्या है और वो कैसी है, 1 से बड़ी है और 10 से छोटी है, ये लिख सकते हो, या फिर इसे लिख देना कि 9 के बराबर भी है, कैसे भी आप चाहो जैसे वैसे लिख सकते हो। पांचवा दिया गया है, ए समुच्चय क्या है, 1 2 3 और बी है क्या है, 5 है। 5 का मतलब समझ लो ना, रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं है। तो ए का सम्मिलन बी के साथ क्या होगा, भाई उसमें एक भी अवयव नहीं है और दोनों के अवयव को लिखा जाता है, तो जिसके अवयव है उसके लिखो, जिसके है ही नहीं उससे क्या लिखोगे, जब है ही नहीं तो क्या लिखोगे, तो यही होगा क्या, इसका सम्मिलन। दूसरा प्रश्न है, कह रहा मान लीजिए कि ए बराबर ए बी समुच्चय है, बी बराबर ए बी सी है, तो कह रहा है क्या ए क्या है, उप समुच्चय है बी का, तो हाँ जी है, तो हल में आप लिखो हाँ ए क्या है, उप समुच्चय है बी का। तो ए यूनियन बी क्या कीजिए, वैसे ए यूनियन बी मैंने बताया था अभी पिछले वाले लेक्चर में कि क्या होगा ए यूनियन बी, तो यहाँ पे अगर ऐसी स्थिति होती है कि ए क्या है, सबसेट है उप समुच्चय बी का, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी होता है, पता है, पर यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, तो आप निकाल दोगे कि बी तो होता ही है, पर आप निकाल दो ए यूनियन बी। तो चलो भाई निकाल लेते हैं। तो यूनियन में क्या होता है, दोनों के अवयव लिखे जाते हैं, तो पहले वाले के अवयव लिख लो, दूसरे वाले के अवयव लिखोगे तो ए बी पहले से लिख रखा है, सी लिखोगे, तो देखो ये किसके बराबर आया, बी के ही बराबर तो आया, जो ये आया है क्या है, बी ही है एक्चुअल में, तो बस हो गया। तीसरा है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए का उप समुच्चय है बी, तो ए यूनियन बी क्या है, लो भाई,
तो ए यूनियन बी क्या है? बी है। चौथा दिया है यदि ए बराबर 1 2 3 4, एक समुच्चय ए दिया गया, बी समुच्चय दिया गया है 3 4 5 6, सी समुच्चय दिया गया 5 6 7 8, डी समुच्चय दिया गया 7 8 9 10। ठीक है, ये सारे समुच्चय दिए गए हैं। तो कह रहा है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं आप उन्हें हल करना है। पहला है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? यूनियन का मतलब जो दोनों में हो, तो ए और बी में क्या है, कौन से अवयव जो है, मतलब ए के भी अवयव हो, दोनों दूसरे के भी अवयव हो, दोनों का मतलब उभयनिष्ठ नहीं, इंटरसेक्शन नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है। पहले वाले का सारा अवयव लिख लो। आप दूसरे वाले में देखो कौन सा है, तीसरा है, 3 है, इसमें 3 आप पहले लिख चुके हो नहीं लिखोगे, 4 है 4 आप पहले लिख चुके हो नहीं लिखोगे, 5 है जो नहीं लिखा है, और 6 है जो नहीं लिखा। ये इसका क्या हो गया? यूनियन, सम्मिलन हो गया। ठीक है, दूसरा है ए यूनियन सी, ए का सम्मिलन सी के साथ। तो ए आपका ये है, सी ये है, तो ए वाले को पहले लिख लो जो भी है आपके अवयव। सी वाले के अवयव देखो 5 है, इसमें 5 यहाँ पे भी नहीं लिखा, 6 है 6 भी नहीं लिखा, 7 है 8 है। तो ये क्या हो गया? इसका हो गया। इसके बाद तीसरा दिया गया है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? बी आपका ये रहा, सी ये रहा, तो बी के अवयव लिखो पहले। और उसके बाद सी के, तो सी में 5 है 5 आप लिख चुके हो, 6 है 6 है पहले लिख चुके हो, 7 और 8 ये हो गया इसका। चौथा दिया गया है बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी, बी क्या है आपका? ये रहा। डी क्या है? 7 8 9 10, तो 7 8 9 10, क्योंकि 10 डी में कोई अवयव नहीं है जो इसमें पहले से हो। ठीक है, पांचवा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी आप पहले निकाल चुके हो, और इसी के साथ फिर क्या निकालना है? यूनियन सी निकालना है। तो यूनियन इसका आप क्या करो, इसका यूनियन कर दो किसके साथ? सी के साथ। तो ए यूनियन बी के पहले मैं लिख लेता हूं क्या क्या अवयव है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सी के साथ करना है, तो 5 6 पहले से ही है तो लिख दिया, 5 6 इसमें है पहले से लिखा ही है, तो 7 8 ये हो गया आपका। छठा ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए यूनियन बी अभी देख लिया क्या है ये, इसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यूनियन डी है, तो डी में क्या है? 7 है 8 है, और 7 8 9 10 सारे आ जाएंगे। ठीक है, सातवां बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी यूनियन सी अभी निकाला है, कहां पे निकाला था? ये रहा बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी यूनियन सी के अवयव सारे लिख लो, 3 4 5 6 7 8। अब इसका क्या करना है? यूनियन डी के साथ करना है। डी में क्या है? 7 8 7 8 पहले से लिख चुके हो, 9 10। ठीक है, अच्छा जी। पांचवा प्रश्न है, कह रहा प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले वाले में जो भी दिए गए हैं उनको सबको क्या करना है? सर्वनिष्ठ करना था। पहले उसमें सम्मेलन निकालना था, अब सर्वनिष्ठ करना है। तो पहला जो दिया गया है आपका, उसमें पहला समुच्चय है 1 2 3 5 और 1 2 5 1 3 5 1 2 5। ठीक है, और आपको पता है कि सर्वनिष्ठ का क्या मतलब था? इसमें क्या होते हैं, जो एक्स होते हैं वो तो क्या होंगे? वो दोनों में होंगे, दोनों से होंगे, दोनों समुच्चयों के अवयव होंगे, वो ए के भी होंगे और बी के भी सदस्य होंगे। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन जिसे बोलते हैं, और इसका सिंबल ऐसा होता है कुछ। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका जो दोनों में हो। कौन कौन से अवयव हैं जो दोनों में? इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, एक इसमें है एक इसमें भी है, 5 इसमें उसमें नहीं है, यानी कि 1 और 3 क्या हुए? इसके सर्वनिष्ठ हुए। दूसरा है, उसमें ए दिया गया है आपका, ए ई आई ओ यू, बी दिया गया ए बी। तो अब बताओ इसका सर्वनिष्ठ क्या क्या होगा? तो देखो जो ये दोनों में हो, ए इसमें भी है इसमें भी है, बी इसमें है इसमें नहीं है, सी इसमें है इसमें भी नहीं है, यानी कि क्या होगा? ए इसका क्या होगा? सर्वनिष्ठ होगा। बस
तीसरा है इसका ए समुच्चय दिया गया, कह रहा है कि x एक प्रकृत संख्या और 3 का गुणज है। 3 का मतलब पहाड़े में आ रही है वो प्रकृत संख्या, 3 6 9 12, ठीक है। और बी क्या है, x संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या, 6 से कम यानी कि 1 2 3 4 5। अब इसका आपको दोनों का क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है। जो दोनों में है तो दोनों में कौन सी होंगी भाई, ये क्या है प्रकृत संख्या है 6 से कम, और वो क्या है प्रकृत संख्या पर 3 की गुणज है। तो 6 से कम कौन सी संख्या है जो 3 की गुणज है, वही होंगी। तो एक तो 3 ही हो गया, बस 3 ही होगा, और क्या होगा, 6 से कम में 3 ही आएगा, 5 तो, ठीक है। चौथा दिया गया है, कह रहा है ए दिया गया समुच्चय जिसमें x एक प्रकृत संख्या और क्या है वो 1 से बड़ी है और 6 के बराबर और छोटी है, ठीक है। बी दिया गया है x एक प्रकृत संख्या जो कि 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो इनके दोनों में क्या निकालना है आपको, जो दोनों में संख्या है, इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ निकालना। तो क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों अवयवों में है, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में है। तो यानी कि इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर आप इसे ये लिख सकते हो। पांचवा है ए दिया गया है आपको एक समुच्चय 1 3 5, बी दिया गया है 5। तो इसका इंटरसेक्शन आपको निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सर्वनिष्ठ। तो भाई इसमें क्या होता है, जो दोनों में अवयव है, इसमें एक भी अवयव ही नहीं है, तो इसका क्या होगा इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा 5। इसमें एक अवयव ऐसा है ही नहीं कि जो दोनों में हो। और आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि इंटरसेक्शन की, अगर ए इंटरसेक्शन क्या हो बी, और बी यहाँ पे क्या है, यानी कि ए इंटरसेक्शन 5 किया जाए तो क्या आता है, 5 ही आता है।